मैं माधव मछुआरा हूँ। आज समुद्र में जा रहा हूँ। अगर महादेव चाहेंगे तो वापस लौटूंगा, और अगर उनकी इच्छा कुछ और हुई तो वही स्वीकार होगा। यह कहकर माधव ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास झलक रहा था। लेकिन उसकी पत्नी की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह कांपते हुए स्वर में बोली, माधव, आज मत जाओ। सुबह से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आसमान देखो, काले बादलों से भरा हुआ है। समुद्र भी शांत नहीं लग रहा। मुझे डर है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। माधव कुछ क्षण चुप रहा। वह भी जानता था कि मौसम ठीक नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी उससे भी बड़ी थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो पिछली रात भूखे सोए थे। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। चूल्हा 2 दिनों से नहीं जला था। वह अपनी पत्नी और बच्चों की ओर देखता तो इसका हृदय टूट जाता था। उड़ीसा के चंद्रभागा समुद्र तट, जो कोणार्क के पास, जहां कपिलेश्वर महादेव का वास है, के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला माधव कोई साधारण मछुआरा नहीं था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन विश्वास बहुत था। वह हर कार्य से पहले महादेव का नाम अवश्य लेता था। उस सुबह जब वह घर से निकलने लगा तो उसने दीवार पर लगी भगवान शिव की छोटी सी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखें नम थी। उसने धीरे से कहा, हे भोले बाबा, आज मेरी नाव, मेरी सांसें और मेरा जीवन, सब कुछ आपके भरोसे है। अगर आपकी कृपा रही तो मैं लौट आऊंगा। इतना कहकर उसने तस्वीर को प्रणाम किया और समुद्र की ओर चल पड़ा। समुद्र तट पर पहुंचकर उसने देखा कि अधिकांश मछुआरे अपनी नावें किनारे पर ही छोड़ चुके थे। कोई भी समुद्र में जाने का साहस नहीं कर रहा था। सभी को आने वाले तूफान का अंदेशा था। कुछ लोगों ने माधव को रोकने की कोशिश भी की। माधव, आज मत जा, मौसम बहुत खराब है। लेकिन माधव केवल मुस्कुराया और बोला, जब घर में बच्चे भूखे हों तब डर पीछे रह जाता है। अब जो होगा महाकाल की इच्छा से होगा। यह कहकर वह छोटी सी नाव लेकर समुद्र की ओर बढ़ गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। समुद्र की लहरें शांत थी, हल्की हवा चल रही थी। माधव ने जाल डाला और मन ही मन शिव का धन्यवाद किया। उसे लगा कि शायद खतरा टल गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल और घने हो गए। तेज हवाएं चलने लगी। समुद्र का स्वरूप भयावह होने लगा। दूर दूर तक बिजली चमकने लगी। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक विशाल लहर उसकी नाव से टकराई। नाव बुरी तरह हिल गई। फिर दूसरी लहर आई, फिर तीसरी। कुछ ही क्षणों में समुद्र मानो प्रचंड क्रोध में आ गया। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना कठिन हो रहा था। लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची उठ रही थी। माधव पूरी ताकत से नाव को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रकृति की शक्ति के सामने वह बहुत छोटा था। तभी एक भयंकर लहर आई और उसकी छोटी सी नाव को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। माधव समुद्र के बीचों बीच जा गिरा। चारों ओर केवल अंधेरा था। गरजते बादल थे, प्रचंड लहरें थी और बीच में जीवन के लिए संघर्ष करता एक
असहाय इंसान। वह लहरों में डूबता उतराता रहा। जितना तैरने की कोशिश करता, समुद्र उसे और दूर खींच लेता। धीरे धीरे उसकी शक्ति समाप्त होने लगी। उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आया, अपने बच्चों की मुस्कान याद आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर पुकारा, हे महादेव, हे त्रिलोचन, अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। अगर मैंने जीवन में कभी सच्चे मन से आपका नाम लिया है तो आज मेरी रक्षा कर लीजिए। वह लगातार भगवान का नाम जपने लगा। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। तभी अचानक उसे दूर समुद्र के बीच एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। पहले उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे वह रोशनी उसकी ओर बढ़ने लगी। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक पुरानी सी लकड़ी की नाव उसकी ओर आ रही है। उस नाव में एक वृद्ध मछुआरा बैठा हुआ था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में अद्भुत करुणा थी। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और जटाएं हवा में लहरा रही थी और उसके चेहरे पर ऐसी दिव्यता थी जिसे देखकर माधव का भय कम होने लगा। वृद्ध ने नाव को उसके पास लाकर रोका और कहा, माधव, हाथ बढ़ाओ। माधव ने कांपते हुए हाथ आगे किया। वृद्ध ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और एक ही झटके में नाव पर चढ़ा लिया। माधव आश्चर्य में पड़ गया। इतनी उम्र होने के बाद भी उस बूढ़े में असाधारण शक्ति थी। वृद्ध मुस्कुराकर बोला, डरो मत, तुम्हारी पुकार भोलेनाथ तक पहुंच गई है। माधव कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वृद्ध ने नाव को किनारे की ओर मोड़ दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि जहां कुछ क्षण पहले समुद्र विकराल दिखाई दे रहा था, अब उसी समुद्र की लहरें मानो शांत होकर रास्ता दे रही थी। कुछ समय बाद माधव को कुछ याद नहीं रहा। वह थकान और भय के कारण बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को समुद्र तट की रेत पर पड़ा पाया। तूफान समाप्त हो चुका था। आसमान साफ था। सुबह की पहली किरणें समुद्र पर चमक रही थी। माधव तुरंत उठ बैठा। उसे उस वृद्ध मछुआरे की याद आई जिसने उसकी जान बचाई थी। वह उसे धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन चारों ओर देखने पर वहां कोई नहीं था। ना कोई नाव, ना कोई बूढ़ा, ना कोई पद चिन्ह, कुछ भी नहीं। केवल उसके सामने रेत पर एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग और एक छोटा सा त्रिशूल पड़ा हुआ था। उसे देखते ही माधव का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह समझ चुका था, जिस बूढ़े मछुआरे ने उसे बचाया था वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह स्वयं उसके आराध्य देवों के देव महादेव थे। माधव ने कांपते हुए हाथों से वह शिवलिंग उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया।
रोते हुए वह बोला, हे नीलकंठ, हे कृपालु, मैं आपको पहाड़ों और मंदिरों में खोजता रहा, लेकिन आज आपने स्वयं इस विकराल समुद्र में आकर मुझे बचा लिया। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया। वह पहले की तरह मछलियां पकड़ता था, लेकिन अब वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और भूखों को दान करने लगा। जब भी कोई असहाय उसके पास आता, वह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। लोग उससे पूछते, माधव, तुम इतना दान क्यों करते हो? तब वह मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता, जिस दिन समुद्र में मेरी सांसें खत्म हो रही थी, उस दिन मैंने जाना कि शिव केवल हिमालय या मंदिरों में नहीं रहते। वे अपने भक्तों की पुकार सुनकर किसी भी रूप में आ सकते हैं, कभी एक साधु बनकर, कभी एक अवघड़ बनकर और कभी एक बूढ़े मछुआरे बनकर। आज भी उस पावन समुद्र तट पर यह कथा श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि सच्चे मन से महादेव को पुकारो तो वे किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने अवश्य आते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे प्रिय उनका भक्त होता है और अपने भक्त की रक्षा के लिए वे महाकाल बनकर भी प्रकट हो सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए कि आपको इस प्रकार की कहानियां